बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हफ्ते का दिन और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। डॉक्टर आसिम साहब की तरफ से, जो इमरान खान साहब के डॉक्टर हैं, ज़ाती मौलज हैं, उनकी तरफ से कुछ बातें सामने आ रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनको यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि इमरान खान की जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनको तो इस एक छोटी सी रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें उनका कोई जिक्र नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, आई स्पेशलिस्ट पिम्स के अंदर, वो इस बीमारी का इलाज कर ही नहीं सकते। और उनका मज़ीद ये कहना था कि जो पिम्स हस्पताल की रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रीटमेंट पिम्स हस्पताल में किया गया, उसका इधर जिक्र ही नहीं किया गया कि किस किस चीज़ को वहाँ पे चेक किया गया और क्या क्या ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को वहाँ पे दिया गया। इसके बाद उनका कहना था कि मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है और इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अब हुकूमत की तरफ से बात करें तो हुकूमत का इस पर बड़ी अजीब सी मंतक पेश की है और कुछ बातें सामने आ रही कि उनका कहना है कि शहबाज शरीफ व नवाज़ शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की गई थी और उनके वो भी जब इलाज की ज़रूरत थी तो कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी जब वो अपनी कैद के अंदर थे। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि ये सारी इंतकाम की सियासत हो रही है तो इसमें कोई दो राय ना होगी और कोई भी सियासतदान, सो कॉल्ड सियासतदान, किसी भी हल की तरफ नहीं आ रहे। मुझे आज भी याद है जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बीमार होने की एक्टिंग की थी इन्होंने जेल के अंदर, तो इन लोगों ने शो डाल दिया था कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स बिल्कुल ज़ीरो हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं तो नवाज शरीफ साहब जब बीमार पड़े थे या उन्होंने बीमार होने की एक्टिंग की थी तो वो 50 रुपये का स्टाम्प दे के अदालत को पाकिस्तान से बाहर भागे थे और उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आए थे कि जब तक उनके लिए फेवरेबल माहौल पाकिस्तान में नहीं बना था। फेवरेबल माहौल क्या था? पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और उसके बाद ये पाकिस्तान आए। इन जनाब का तो एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक भी इनकी हुई थी हाज़िरी की और यहाँ से हमला गया था, मुझे आज भी याद है, पिंडी से हमला गया था एयरपोर्ट के ऊपर और जाके इनसे बायोमेट्रिक ली गई थी। ये है इस मुल्क का निज़ाम जहाँ दो कानून हैं, एक अमीर का और दूसरा गरीब का। इमरान खान पर सारे के सारे केसेस जाली बनाए हैं ताकि उसको जेल के अंदर रखा जाए और कोई भी उसके साथ कंपटीशन ना बने, क्योंकि इनको पता है कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें इनका सफाया होना है। मैं कहता हूँ आज इलेक्शन हो जाए, मैं ये अवाम जिन्होंने इनको 17 सीटें भी दी हैं ना पीछे, वो 17 सीटें भी इनसे छीन लेगी। जो इन्होंने अवाम पर जुल्म ढाली हैं, जो तकलीफ़ें अवाम को दे दी हैं, 50,000, 20,000, 25,000 के बिल सोशियो यूनिटों पर अवाम ने भरे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इतना जुल्म किया गया है इस पाकिस्तानी अवाम पे। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। लाहौर में बसंत थी और मरीम नवाज़ साहिबा बसंत मनाने में मसरूफ़ थी जब ये वाक़या पेश आया। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात अपनी मौखर कर दी हैं बसंत के हवाले से और कहा है कि मैं बड़ी गमगीन हूँ जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है उस पर, और हम किसी सूरत भी दहशतगर्दी पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात मौखर कर दी हैं बसंत के हवाले से और इस धमाके की मजम्मत की है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की तरफ से अपडेट आई है कि उन्होंने हमला आवर की शनाख्त कर ली है और उसका आईडी कार्ड भी मिल चुका है। उसका नाम यासिर था और उसकी उम्र 26 साल थी और ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से वो तरबियत याफ्ता था और 2024 में वो बार बार अफ़गानिस्तान गया अपनी ट्रेनिंग के लिए। इस वक्त इतलात ये भी आ रही कि उसके घर वालों को गिरफ़्तार कर लिया गया। घर वालों में उसकी वालदा हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है और भी कोई मेंबर होंगे, लेकिन ये है कि ये होता सिर्फ जियो फेंसिंग की तरफ से है और जियो फेंसिंग ये लोग करते हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है कि ये बंदा कहाँ कहाँ जाता रहा है, कहाँ कहाँ बैठा है। एक बड़ा दुख की बात है कि किसी भी पुलिस अफसर ने इस वाक़े में फेलियर की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही कोई शर्मिंदगी का इजहार किया है। इन सब को पता है कि हमारी नौकरी पक्की है और कोई अकाउंटेबिलिटी का सर्कट इस मुल्क में है ही नहीं और इस वक्त तमाम तर फेलियर इस्लामाबाद पुलिस का है और उनकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है।
ہر چیز آپ ایجنسیوں پہ نہیں ڈال سکتے, ہر بات پہ آپ ایجنسیوں کو بیچ میں نہیں لا سکتے کہ ایجنسیوں کی غلطی ہے یا ایجنسیوں نے خبر نہیں دی یا ایجنسیوں نے اطلاع نہیں دی. کچھ آپ کی اپنی بھی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. یہ واقعہ صرف اور صرف اسلام آباد پولیس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستانی میڈیا پورا بسنت کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوا تھا. ٹویٹر کے اوپر جب یہ واقعہ ہوا تمام تر اپڈیٹس آنے شروع ہو گئی تھیں, اور پاکستانی میڈیا نے شروع میں کچھ اپڈیٹس دی ہیں اور اس کے بعد وہ فوراً سے بسنت کے اوپر آ گیا تھا, کیونکہ بسنت کے اوپر پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں اور تمام تر پیسہ انہوں کو حلال کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی خبر اس واقعے سے متعلق نہیں چلنی دی. یاد رکھیے گا کہ پاکستانی میڈیا کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کردار نہیں رہا. یہ ایک مشینیں ہیں, ATM مشینیں بنی ہوئی ہیں, ان کو جتنا فل کریں گے یہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کام کریں گے. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت فل کنٹرولڈ اور وہ بات چلاتا ہے جو منظور ہوئی بھی ہو. آخر میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ نے اپنی تمام تر مصروفیات اس واقعے کی وجہ سے ہولڈ اپ کر لی ہیں, تو PTI کو بھی اب یہ چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر احتجاجی سرگرمی کو روک دیں اور پروٹیسٹ کو منسوخ کر دیں. اب دیکھتے ہیں PTI والے اس پہ کیا رسپانس دیتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, دا پولیٹیکل خبر نامہ کو سبسکرائب کیجیے گا. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. اللہ حافظ.